आज हम माइक्रोबायोलॉजी के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ओवरव्यू देखेंगे और नर्सरी में देखेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स और लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आज हम वही देखेंगे कि हमें रिवाइज हो जाए और फिर एग्ज़ाम में भी अच्छी तरीके से याद आता है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे पहला बैक्टीरिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, स्टेफाइलोकोकस। ये ग्राम पॉजिटिव होता है, कोकई की फॉर्म में होता है ये। नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ग्रैप लाइक क्लस्टर्स होता है, ओवल और स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक, पैथोजेनिसिटी देखेंगे इसकी। एक्यूट पायोजेनिक लेजन से काज करता है, उसमें पहला आता है क्यूटेनियस इन्फेक्शंस, फिर उसमें आते हैं फॉलिक्यूलाइटिस, फ्रिंकल्स जिनको बॉयल्स भी कहते हैं, कार्बनकल्स, इम्पिटिगो, वाउंड इन्फेक्शन, फिर डीप इन्फेक्शंस में आता है ऑस्टियोमिलाइटिस, पेरियोस्टेटिस, एंडोकार्डिटिस। ठीक, एक्सफोलिएटिव डिजीज़ भी काज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करता है, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग भी काज करता है। ठीक, अब कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फैकल्टेटिव एनारोब से होते हैं और एरोबिक भी होते हैं एंड ग्रो रैपिडली ऑन सिंपल मीडिया। ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, pH 7.4 टू 7.6 होना चाहिए, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो फ्लूइड मीडिया पे भी ग्रो कर सकते हैं, न्यूट्रेंट अगार पे भी ग्रो कर सकते हैं, ऑन ब्लड अगार भी होता है, मकैंकी अगार भी सिलेक्टिव मीडिया में आता है, साल्ट अगार, लुडलॉन्स मीडियम, सिलेक्टिव प्लस डिफरेंशियल मीडियम पे आता है, मैनिटॉल साल्ट अगार। ठीक, और लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन हम लेते हैं, लेजेंड्स, टाइप ऑफ लेजेंड्स पस हो सकता है, वोमेट हो सकती है, फीसिस, नेजल स्वैब्स, एक्सिलरी स्वैब्स, पेरिनियल स्वैब्स। माइक्रोस्कोपी में हम इसको ग्राम स्टेन करते हैं। कल्चर आप लोगों ने देख लिया कौन कौन सा कल्चर हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन फिर इसके बाद होती है, इसकी बायोकेमिकल टेस्ट भी इसको होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकई CONS। ये शॉर्ट आंसर टाइप, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है। constitute a major component of normal flora of the human body. Some species can produce human infection. Staphylococci epidermis, Staphylococci hemolyticus। अब हम दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी का, स्ट्रेप्टोकोकस, जो इसी कैटेगरी में आता है, ग्राम पॉजिटिव में आता है, जो कोकई की फॉर्म में पाया जाता है। ये नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन मोटाइल होता है, बट ये कैप्सुलेटेड होता है। वो जो स्टेफाइलोकोकस था वो नॉन कैप्सुलेटेड था, ये कैप्सुलेटेड होता है। इन चेन्स में और पेयर्स में पाया जाता है, ओवल और स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, डाइजेस्ट फिब्रिन, हाइलुरोनिडेज दूसरा एंजाइम है जो ब्रेक्स डाउन कनेक्टिव टिश्यू, और डीएनएज हाइड्रोलाइसिस डीएनए। ठीक, टॉक्सिन्स इसमें 3 पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन्स, O&S इसमें आता है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन और सुपर एंटीजेंस। ठीक, और अब हम इसकी पैथोजेनिसिटी देखेंगे। ओनली ह्यूमन ट्रांसमिशन, इसमें और सिर्फ ह्यूमंस को ये इन्फेक्शन होता है और ट्रांसमिशन किस के थ्रू होता है, कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट्स और फूड वॉमिटिस। और पोर्टल एंट्री किसके थ्रू होती है, स्किन और फायरेंक्स। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये काज कर सकता है, स्किन इन्फेक्शन, इम्पिटिगो, रिमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इसमें और 2 कैटेगरी आती है, स्पेरेटिव एंड नॉन स्पेरेटिव, फिर उसमें सब कैटेगरीज है। ठीक, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये भी फैकल्टेटिव एनारोब्स है। pH होना चाहिए 7.4 टू 7.6 और टेम्परेचर एवरेज होना चाहिए ऑप्टिमम 37 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए एनरिच्ड मीडिया हमें ज़रूरत पड़ता है।
1 mm डायमीटर की कॉलोनीज होती है इसमें, सराउंडेड बाय जोन ऑफ क्लियर हिमोलिसिस, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है एंड वेरी इन अपीयरेंस। फ्लूइड मीडिया पे भी ग्रो कर सकते हैं, ब्लड अगार पे भी एंड सिलेक्टिव मीडिया पे भी। ठीक, ट्रीटमेंट पेंसिलिन जी होता है इसमें। और अब लास्ट लैब डायग्नोसिस इसकी। स्पेसिमेन क्या लेते हैं हम, थ्रोट स्वैब्स लेते हैं, पस स्वैब्स लेते हैं, एक्सुडेट्स लेते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, स्पूटम, यूरिन एंड ब्लड भी ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपी सेम जैसे वहाँ ग्राम स्टेनिंग करते थे वैसे यहाँ भी करते हैं, उसमें हमें कोके दिखेंगे। कल्चर पहले ही देख लिया। आइडेंटिफिकेशन में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स आते हैं, वो यूज़ करते हैं। और सीरोलॉजी में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइट्रेशन, एंटी डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियस और स्ट्रेप्टोजोम टेस्ट होता है। ठीक, अब हम देखेंगे निमोकोकस। जो ग्राम पॉजिटिव कोके होता है, स्मॉल अराउंड 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ये भी नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन मोटाइल होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस कैप्सुलेटेड था, ये भी कैप्सुलेटेड होता है क्योंकि उसी कैटेगरी में आता है। तो स्लाइटली एलोंगेटेड कोकई होता है, पियर्स में होता है, डिप्लोकोकस जिसको बोलते हैं, विथ ब्रॉड एंड, इसमें एक एंड ब्रॉड होता है, दूसरा एंड पॉइंटेड होता है। ठीक, तो इसकी पैथोजेनिसिटी देखेंगे, ये करता है लोबर नमूनिए, ब्रोंको नमूनिए करता है, मेनिंजाइटिस काज करता है। अदर इन्फेक्शंस में आता है इम्फीमा, पेरिकार्डिटिस, ऊटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, कंजक्टिविटिस, पेरिटोनिटिस एंड स्पिरिटिव आर्थराइटिस। ठीक, कल्चर कैरेक्टर किसमें देखेंगे, एरोब्स होते हैं एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। पीएच होना चाहिए 6.5 to 8.3, टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। एनरिचड मीडिया हमें यूज़ पड़ता है इसको ग्रो करने के लिए, स्पेशली ब्लड होना चाहिए, ब्लड अगार पे ग्रो कर सकते हैं, ऑन प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन लिक्विड मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक, अब स्पेसिमेन देखेंगे इसका, स्पूटम लेते हैं, सीएसएफ लेते हैं, ब्लूरल फ्लूइड लेते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड लेते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड लेते हैं, पस लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ इन्फेक्शन या लेजन। ठीक, कलेक्शन एंड इसके बाद ट्रांसपोर्ट वो हम आप देख लेना। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं एंड एंटीजन डिटेक्शन होती है इसमें। कल्चर पहले ही देख लिया, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी उसके बाद देखते हैं। फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये होता है, बॉयल सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव, कैटालिस नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। ठीक, जो ये निमोकोकस होता है ये फर्मेंट करता है सेवेरेंट शुगर्स विथ एसिड प्रोडक्शन ओनली। ठीक, बायो सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या होता है, उसमें हम 2% सोडियम डाइऑक्साइड सोल्यूशन डालते हैं एक ब्रॉथ कल्चर पे एट न्यूट्रल पीएच, फिर कॉलोनी की लाइसिस देखते हैं फ्यू मिनट्स में। ऑप्टिमम सेंसिटिव टेस्ट भी करते हैं इसमें हमें 6 mm ओटेजन डिस्क लेते हैं और वो होती है 5 माइक्रोग्राम सोल्यूशन की, इज़ अप्लाइड ऑन ब्लड अगार प्लेट। ठीक, इंक्यूबेटेड विथ निमोकोकस, वाइड जोन ऑफ इनहिबिशन ओकर्स। ठीक ठीक, अब हम और ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट में पॉलीवेलेंट पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स अवेलेबल। ठीक, अब दूसरा एक बैक्टीरिया देखेंगे, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा बैक्टीरिया जो एग्ज़ाम में आता है मैक्सिमम टाइम। ये भी ग्राम पॉजिटिव होता है मगर ये बैसिलस होता है। पहले जो 2 हमने पढ़े, 3 पढ़े, मतलब वो एक ही कैटेगरी में स्ट्रेप्टोकोकस निमोकोकस आता है, तो वो कोके की फॉर्म में होते हैं। बट जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है ये बैसिलस की फॉर्म में होता है। इसका साइज़ 3 to 6 इंटू 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर होता है। ऑल्सो कॉल्ड इसको वोलेटिन और बेब्स एनरिच्ड ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, बिकॉज कंपोज्ड ऑफ पॉली मेटाफॉस्फेट के बने होते हैं। ये वी और एल शेप में पाए जाते हैं। चाइनीज़ लेटर्स भी इनको बोल सकते हैं, चाइनीज़ लेटर जैसे होते हैं वैसे इनकी शेप होती है। ठीक,
तो मॉर्फोलॉजी में देखेंगे नॉन स्पोरिंग होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, पीडोमॉर्फिक होते हैं, क्लब शिफ्ट होते हैं ड्यू टू मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स एट वन और बोथ साइड्स, पेयर्स में पाए जाते हैं, पर्लर और स्मॉल ग्रुप्स में। ठीक, तो इसके बाद है पैथोजेंसिटी इसकी, कॉमन इन चिल्ड्रंस जिनकी एज 2 to 10 years होती है, ह्यूमंस में बस इन्फेक्शन होता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका 3 to 6 days, मे बी शॉर्ट 1 day। ठीक, साइट ऑफ इन्फेक्शन जो होता है ओटाइटिक, नेजल, जेनेटल, फेरेंजियल जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, लायरेंजियल होता है, कंजक्टिवल होता है, क्यूटेनियस होता है, मैलेग्नेंट उसमें बुलनेक आता है, सर्कुलेटरी फेलियर आता है, सेप्टिक हेमरेज हो सकता है। ठीक, तो आप कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स बारी है, एरोबिक होते हैं एंड फैकल्टी टू एनारोब्स होते हैं ये। ठीक, pH 7.2 होना चाहिए, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम एंड वो 15 to 40 डिग्री सेल्सियस, स्कैंटी ऑन ऑर्डिनरी मीडिया, हिसिस सीरम वाटर पे ग्रो कर सकता है, लूफ्लर सीरम स्लोप, टुलोलाइट ब्लड अगार मीडियम यूज़ करते हैं। ठीक, तो लैब डायग्नोसिस देखेंगे, स्पेसिमेन 2 स्वैब्स हमें लेनी पड़ती है, माइक्रोस्कोपी में सिमियर्स को स्टेन करते हैं विथ मिथाइलिन ब्लू और 1 स्पेशल स्टेन्स, उनमें से कोई नाइजर्स और अल्बर्ट स्टेन, लूफ्लर्स मिथाइलिन ब्लू, ग्राम्स और लेशमैन स्टेन आइसोलेटेड बाय कल्चर। ठीक, ट्रीटमेंट पेंसिलिन इसमें यूज़ करते हैं, क्लियर्ड फ्रॉम थ्रॉट विथ इन फ्यू डेज, एरिथ्रोमाइसिन मोर एक्टिव फॉर कैरियर। ये थे ग्राम पॉजिटिव के कुछ बैक्टीरिया का ओवरव्यू जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट में देखेंगे और बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव के, उनका भी ऐसे ही ओवरव्यू देखेंगे जो आप लोगों के लिए इजी हो एग्ज़ाम के दौरान रिवाइज करने के लिए।